फर्स्ट डे है वर्कशॉप का। हम लोग जो सोचते हैं वही होता है। यही माइंडसेट हम लोग का नहीं रहता है। अगर हम लोग दुःख सोचते हैं तो दुःख आता है। अगर हम लोग सक्सेस सोचते हैं तो सक्सेस आता है। यही माइंडसेट चेंज करने के लिए वर्कशॉप है। विवेकानंद जी का एक कोट मुझे मैं बताना चाहती हूँ। कभी हम लोग जो आइडिया जो हम लोगों को अंदर में आ जाता है, जो रूह में समा जाता है, कोई भी आइडियाज़ हो, तो वो हम लोग का फिजिकल और मेंटल स्टेट बन जाता है। एंड जो हम लोग बीज बोते हैं वही उसी का वो चारा उगता है। जैसा हम लोग अगर आम का पेड़ का बिया बोने तो कोकोनट तो नहीं आएगा, तो आम का ही पेड़ आएगा। तो लाइक दैट हम लोग जो सोचेंगे वही इफेक्ट हम लोग का लाइफ में होगा। हम लोग अगर दुःख सोचते हैं, बार-बार दुःख सोचते हैं, तो दुःख का ही वाइब्रेशन हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। दुःख ही हम लोगों के अंदर आता है। अगर हम लोग सोचते हैं मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, तो वही आता है। हम लोग बार-बार वही डिप्रेशन ही भारी हो जाता है हम लोग के ऊपर। प्रॉब्लम सोचते हैं, अगर हम उस प्रॉब्लम को ज़्यादा सोचते हैं कि आज मुझे ये नहीं है, कल मुझे वो नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, हमको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो प्रॉब्लम सोचते-सोचते बार-बार रिपिटेशन होते-होते वो इफ़ेक्ट करता है। जो रिपिटेशन होता है, वही वाइब्रेशन हम लोग के अंदर आता है। तो यही हम मेरा बोलने का मतलब है कि आप जैसा सोचोगे, वैसे ही उसका फ्रूट मिलेगा। लाइक तो अपने ज़िंदगी में जो हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ़ आप हैं। इसका ब्लेम आप किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर अच्छा होगा, तो उसका क्रेडिट भी आप मत दीजिए, वो भी आप ही के लिए हो रहा है। ये भी विवेकानंद जी बोल गए थे, जो आपका अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका क्रेडिट या ब्लेम की ज़िम्मेदार आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो दूसरे को हम लोग कुछ भी जैसा जॉब से किसी को निकाल गए दिए, तो हम लोग नहीं तो ऑफ़िस बॉस को हम लोग बोलते हैं, हमको निकाल दिए हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था या कोलीग्स को कोई भी कि इसकी वजह से मेरा हुआ है, तो हम लोग ब्लेम देते हैं। या मेरा ग्रोथ हुआ, हम लोग खुद को ज़िम्मेदार माने शाबाशी देते हैं, बट जब खराब टाइम आता है तो हम लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, कोई भी कारण हो। बिज़नेस में अगर मेरा कोई खराबी चल रहा है, तो मेरा किस्मत अच्छा नहीं है, इन लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, उसने मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसको मैंने दिए थे तो ये ठीक से काम नहीं किया। ये सारा नेगेटिव जो थॉट्स आता है, ये हम लोगों को विचार को परिवर्तन करता है। यही विचार से हम लोग अपना वही वाइब्रेशन हम लोग के अंदर काम करता है। वही वाइब्रेशन हम लोगों में आता है कि नेगेटिविटी। तो हम लोगों को पहले यही नेगेटिविटी को दूर करना है। कोई भी डिप्रेशन और टेंशन होता है तो हम लोग का कॉर्टिसोल हार्मोन का जो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज़ होता है। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, उसमें हम लोग का रात का नींद चल जाता है। रात का नींद चल जाता है तो सुबह-सुबह हम लोगों को वो शरीर में क्लांति होता ही है, दिस इज़ फैक्ट। क्लांति होता है भूख बढ़ जाता है, ऑलवेज़ क्रेविंग होता है, तो कुछ ना कुछ हम लोग खाते हैं तो इसकी वज़ह से हम लोग को फैट बढ़ता है। तो डिप्रेशन हम लोगों का माइंड के साथ-साथ हम लोग का बॉडी में जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को ये सब से उभरना है। तो आगे हम बताते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी इस डिप्रेशन में आ गई थी, थोड़ा बहुत जो लोग मेरा क्लास में थे, तो वो लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं। तो मैं जैसा कि मेरा कोरोना का टाइम आया, उसके बाद से मेरा क्लास का एक अच्छा खासा रेंज जाता है और मैं क्लास को कभी नहीं बंद कर सकती। ये माइंड एक मेकअप हो गया था मेरे अंदर कि मेरी क्लास ही मेरा सब कुछ है, मुझे चलाना है। इस टाइम में डोना भी आई थी कोरोना के टाइम पटना जलालपुर सिटी में तो इस टाइम वो भी आती थी। हम अकेले जाके करते थे, हम ऑनलाइन आ जाते थे, फेसबुक में लाइव हो जाते थे, अकेले-अकेले करते थे। बेटा को साथ में लेके जाते थे, करते थे। उसी टाइम डोना आई, डोना भी जॉइन कर ली। वैसा-वैसा 1-2 लोग आ रहे थे, जा रहे थे। उसमें कुछ मेरा ये नहीं हो रहा था पर एक मूड हो रहा था। पर एक डिप्रेशन तो बनता ही है कि 7-8 महीना, 1 साल पूरा मेरा बंद चल गया क्लासेस। वैसा कुछ खास लोग भी नहीं आ रहे थे। तो एक डिप्रेशन हो रहा था कंटिन्यू। उसके साथ मैं कुछ भटक रही थी कि मुझे दूसरा कुछ करना है। उस समय मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग का कोर्स किए। उसको मैंने फिर ऑनलाइन मार्केटिंग का कुछ-कुछ किए, फिर एबाकस ट्रेनिंग लिए, फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किए, फिर कुछ-कुछ ऐसा वीडियो मेकिंग, उसके साथ फिर मेरा 2 मैंने मैं एक तरफ़ा नहीं, 2 तरफ़ा मैं भाग रही थी। कभी मुझे लग रहा था मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, कभी मुझे लग रहा था मैं हैप्पी हो रही थी। हैप्पीनेस यहाँ से था कि मैं कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ कर रही थी उस टाइम। रनिंग का, डांस का, बहुत सारा कुछ योगासन का, बहुत सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। पर उसके साथ-साथ एक माइंड पे मेरा चल रहा था प्रॉब्लम और एक माइंड में मुझे उठाने का कोशिश कर रहे थे, खुद को लिफ्ट करने का। तो ये दोनों में चलता रहा, 1 साल चल गया।
नेक्स्ट ईयर 2021 का अगस्त से लेके 2022 का मार्च तक 8 महीने में 8 लोग मेरा करीबी, मेरे पापा से लेके मेरे बड़े पापा, मेरा मौसा जी, मेरा दादा नाना जी, मेरा बुआ, ऐसे ही मेरा फादर इन लॉ और मेरा मैंने नेफ्यू एंड मेरा सिस्टर इन लॉ, ये 8 लोगों का डेथ हुआ 8 महीने में, अगस्त टू मार्च 21 2021 से 2022 तक। तो एक तो डिप्रेशन चल रहा था, इसके साथ मैं फिर रिकवर करने का कोशिश कर रही थी। बोर्डिंग रूम में मेरा क्लास भी ओपन की थी, पर उस टाइम इतना फ्रीक्वेंसी मेरा लो हो रहा था, तो कहीं पे मुझे क्लास करने का एकदम मन ही नहीं कर रहा था, कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। सारी जगह मैं बंद कर दिया क्लासेस लेना, जाने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत कृष्णा है अभी भी यहाँ पे, तो कृष्णा और मैं दोनों लेते थे, बट मुझे वो जो मन से एक एनर्जी होता था नहीं हो रहा था। तो उसी टाइम में कुछ जैसा मैं ऑनलाइन ऑलवेज करते रहती हूँ, उसी टाइम बहुत सारा जगह में इतना पैसा भी मैं इन्वेस्ट कर दी थी लास्ट एक चांस लिए और एक जगह में। तो वो पहले मैं गूगल में देखे, मैंने गूगल क्रोम में देखे, फिर मेरे पास आया, फिर कुछ उसका किताबें लिए, फिर पढ़े, फिर कुछ वेबिनार ज्वाइन किए उसका। तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर फिर एक एनर्जी आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता पास्ट को भूले तो कभी नहीं जा सकता, भूला तो नहीं जा सकता, पास्ट को मैं एक पॉजिटिव वे में देखने लगी कि ये चले गए, वो चले गए, ये जो मेंटली स्ट्रेस हो रहा था उससे मैं आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी कि उसको मैं पॉजिटिवली देख रही थी, और पास्ट का जितना बैड वाइब्स है उसको मैं क्लीन कर रही थी कि हम कुछ नहीं किए, सब आगे जो होगा अच्छा होगा। यही मेंटल स्टेट अभी मेरे अंदर, अभी भी मैं वो प्रैक्टिस में हूँ। तो उस प्रैक्टिस करते करते मुझे लगा अगर मैं इससे निकल सकती हूँ, अगर मैं इतना अच्छा कर रही हूँ खुद के लिए इतना पॉजिटिव सोच रही हूँ, फिर मैंने सारा चीज मेरे पॉजिटिव हो रहा है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे मेरा वेल्थ के साथ हो, चाहे मेरा करियर के साथ हो, चाहे मेरा क्या बोले रिलेशनशिप के साथ हो, चाहे मेरा हेल्थ के साथ। मेन मोटो मेरा हेल्थ रहता है, तो हेल्थ के साथ जैसे ही मुझे अच्छा होने लगा, कंटिन्यू अच्छा होने लगा, तो मुझे लगा व्हाई नॉट मैं क्यों इसको शेयर नहीं करूँ। तो शेयर करने के लिए तो मैं कुछ लोगों को पहले बता रही थी, फिर मेरे एक दिन क्लास में सब लोग आए, तो वहां पे मैं इसको क्या बोले एक्सपेरिमेंट किए बोला जाए, तो ये वर्कशॉप उसी के लिए मैं आज रखी हूँ कि मेंटल स्टेट को चेंज करे और अपने आप का विचारधारा को, खुद को आगे बढ़ाए, पीछे ना रहे। खुद को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं एवरीडे। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ जुड़ के वो प्रैक्टिस में हिस्सा ले, जो प्रैक्टिस में आपको सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, एक वाइब्रेशन मिलेगा, एक बुराई को छोड़ के आप अच्छाई की तरफ और आगे बढ़ेंगे। जैसा हम लोग का हेल्थ इश्यूज, सारा चीज कम हो जाता है इससे, हेल्थ इश्यूज कम हो जाएगा आपका। जैसा कोई भी चीज में हम लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं, वो प्रॉब्लम और नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, तो प्रॉब्लम हम लोगों को यहाँ से दूर हो जाएगा एंड हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग का जो सक्सेस है, लाइफ का जो गोल है, जो सक्सेस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो फील करेंगे ऑलवेज। तो इसके लिए हम एक 5 दिन का वर्कशॉप में आप लोगों को साथ चाहते हैं कि आप लोग इस वर्कशॉप में मेरे साथ रहे, इस प्रैक्टिस को करें एवरीडे, ताकि आपके अंदर वो ऊर्जा आए, वो पॉजिटिविटी आए। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप पॉजिटिव है पर आपको कोई कुछ बोल देते तो आप हर्ट होते हैं? ये और नो? जस्ट चैट बॉक्स में मुझे लिखे कि ये और नो। कोई भी कुछ बोल देते हैं, या फिर चाहे आपका हस्बैंड बोले, चाहे आपका बच्चा बोले, चाहे आपका फ्रेंड बोले, इन लॉज बोले, कुछ भी बोल देता है, तो आपको कैसे फील होता है? हर्ट होते हैं और आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं? ये मुझे बताइए। हर्ट होते हैं और नहीं? सिर्फ मुझे यही लिख दीजिए। हर्ट होते हैं, यस। तो हम लोग कुछ भी सुनते हैं तो हर्ट होते हैं, राइट? तो इससे हम लोगों को छुट्टी मिलेगा अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करें। चाहे आपका ऑफिस में बॉस ही हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी बोल दे,
तो आप ब्लेम नहीं दीजिएगा, उसको आप पॉजिटिवली लीजिएगा। तो ये जो माइंडसेट है वो एक दिन में नहीं आता, वो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस मेरे साथ करना पड़ेगा। जो नेगेटिविटी कौन सा वर्ड नेगेटिव है, ये आप बता सकते हैं कौन सा नेगेटिव वर्ड है हम लोगों का लाइफ में? नेगेटिव वर्ड्स ओनली। नेगेटिव वर्ड्स क्या-क्या है? जस्ट चैट बॉक्स में मुझे भेजिए। हर्ट, एंगर, जेलस, राइट? और नेगेटिव वर्ड्स जो हम लोगों को नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं, अनहैप्पीनेस, राइट? पहला नेगेटिव वर्ड प्रॉब्लम इज अ बिग नेगेटिव वर्ड। एंगर, grief, right? Unhappiness, right? Jealous, right? Anger, very nice. Bad mouthing, right? Yes, right. तो ये सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी नेगेटिव वर्ड के अंदर ही आता है। सैडनेस, ये सारा नेगेटिव वर्ड हम लोगों को भूल जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, इसको भूल जाना पड़ेगा आपके लाइफ से, क्योंकि ये सारा जो वर्ड है, ये जितना हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, उसका वाइब्रेशन हम लोगों के ऊपर आएगा और आता है। उसको भूल जाइए, पहला बात है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं, कुछ टाइम अगर आप ज्यादा आपको लग रहा है आप डिप्रेस हो गए हैं, कुछ भी बात लेके प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा बाहर घूमें, थोड़ा फन, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मस्ती करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा ब्रेक लीजिए। अपना बिजनेस हो, अपना काम हो, कुछ में आपको प्रॉब्लम लग रहा है ज्यादा, तो ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप कुछ नया स्किल सीखिए, कोई भी नया स्किल जो आपका करियर में हो या रिलेशन में हो या हेल्थ में हो, वो आपको इम्प्रूव करे। तो कुछ स्किल सीखिए। छोटा एक तो हम बता रहे हैं, ये वर्कशॉप का हिस्सा नहीं है, फिर भी बता रहे हैं कि आप ये सब अगर करते हैं और लाइफ में एक गोल सेट करें। हम लोग गोल सेट करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं। जब वो विजुअलाइज करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं, जब बार बार बोलते हैं, वो चीज हम लोग को लाइफ में मिलता है। लाइक मैं थोड़ा सा अभी टेक्निकली समझाऊंगी। हम लोग यहाँ पे आएंगे रोज, यहाँ पे कुछ बात का हम लोग रिपीट ऑर्डर में हम लोग पूरा हाई एनर्जी के साथ रिपीट करेंगे। कोई बात जो हम लोग रिपीट करते रहेंगे, वो हम लोग विजुअलाइज भी करेंगे कि चाहे मुझे एक बड़ा गाड़ी खरीदना है, राइट? हमको मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी का हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि मुझे ये ऑडी मॉडल हो, मर्सिडीज मॉडल हो या फिर कोई भी नॉर्मल गाड़ी का मॉडल हो। हम लोग सोचेंगे, हम लोग उसमें चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, गाड़ी का कलर सोचेंगे, कितना सीटर है सोचेंगे, तो विजुअलाइजेशन होता है। जो रिपीटेशन बार बार करते हैं उसको एफर्मेशन बोला जाता है, और जो विजुअलाइज करते हैं जब उसको, तो उसको मैनिफेस्टेशन बोला जाता है, राइट? तो वो एफर्मेशन हम लोग रोज पढ़ेंगे और बहुत बहुत एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। जितना हम लोग एनर्जी देंगे, उतना हम लोग के अंदर वो वाइब्रेशन काम करेगा। चाहे आपको हेल्थ की इशू है, तो आप हेल्थ का इशू को लेकर हम बार बार खराब नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे कि आई एम रिकवरिंग माई बॉडी पेन, या फिर मैं नी पेन, या फिर कुछ भी आपका बॉडी का कोई भी पेन हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपको रिकवर कर रहे हैं, या फिर मैं रिकवर हो चुकी हूँ, मुझे चाहिए नहीं, मुझे हो गया है। माने उसको एक स्टेप आगे हम लोग प्रेजेंट में या फ्यूचर में भी सोचेंगे, उसको पास्ट करके नहीं कि चाहिए फ्यूचर में नहीं, उसको प्रेजेंट में हम लोग जिएंगे या पास्ट कर देंगे कि मुझे हो चुका है ये। तो ये एफर्मेशन हम लोग करेंगे, तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन हम लोग के अंदर आएगा। लाइक जैसे कि मुझे वेट कम करना है, मेरा वेट अभी 50 केजी करना है, ठीक है? तो हम बोलेंगे क्या, ये नहीं बोलेंगे मुझे 50 केजी करना है, मुझे 50 केजी करना है, बोलेंगे मेरा वेट 50 केजी हो चुका है, आई एम सो हैप्पी। ये वाइब्रेशन को काम करना, दिस इज द पॉजिटिव वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन मुझे चाहिए, ये वाइब्रेशन मैं करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप लोग भी करें और रोज करें। करने का टाइमिंग भी हम इसीलिए रात के टाइम आज लिए हैं, नाइट टाइम। क्यों? हम लोग अभी सोने जाएंगे, कुछ देर बाद सोने जाएंगे, तो अभी जितना देर तक हम लोग काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हम लोग का माइंड क्या रहता है, कॉन्शियस रहता है ज्यादा, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसका विचार करते हैं ऑलवेज। वो कॉन्शियस माइंड में हम लोग करते हैं। और जब हम लोग सुबह उठते हैं,
कुछ भी सुनते हैं वो बहुत अच्छा लगता है अगर अच्छा चीज सुने तो। रात में सोने जाते हैं तो शांति का, क्योंकि अभी सब लोग चुप हो गए, चारों तरफ चुप हो गए, तो वो अनकॉन्शियस माइंड हम लोगों को आता है, थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग। तो रात को अगर आप लोग सुनिएगा कि अच्छा सॉन्ग सुन के हम लोग सोते हैं या म्यूजिक सुन के सोते हैं तो नींद बहुत अच्छा आता है। क्यों? हम लोग का अनकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए रात का टाइमिंग लिए है कि जिसका इंसोम्निया है, जो इंसोम्निया जिसका रात का नींद नहीं आता है, इस टाइम अगर हम लोग अफर्मेशन पढ़ते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, तो वो इफेक्ट आपको बहुत अच्छा होगा और रात का नींद अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है, क्योंकि इसके बाद आपको और डिजिटल मीडिया में या मोबाइल में या फिर टीवी में टाइम नहीं बिताना है। आपको सोना है आधा घंटा 1 घंटा बाद, चाहे जब भी हो। और क्या टाइमिंग है, क्यों ये टाइमिंग है? क्योंकि इसके पहले हम लोग अपना डिनर कर लेंगे। क्या होगा, हम लोग ये हेल्थ इश्यूज है, अनीता को पता है, शी इज अ हेल्थ कोच, कि हम लोग डिनर करने के कम से कम 2 से 3 घंटा बाद ही सोना चाहिए एवरीवन। तो हम लोग पहले डिनर करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे, आफ्टर दैट सोएंगे। इसके साथ क्या होता है, मॉर्निंग में अगर हम लोग करते हैं, मॉर्निंग में सुबह उठ के हम लोग एक पॉजिटिव सोच रखेंगे, खुद से बोलेंगे अफर्मेशन, क्या होगा, वो दिन भर का वो वाइब्रेशन आप में काम करेगा। तो आर यू रेडी? ये बताइए, यस और नो, आर यू रेडी? यस। सो ये हम पहले बात बता दे रहे हैं कि हम लोग पहला तो बोल दिया हम खाने का बाद और सोने का बाद और सुबह उठने के बाद। अभी इमोशनल डाइट क्या है ये मैं थोड़ा बता दूं। इमोशनल डाइट यही है, हम लोग दिन भर बॉडी का डाइट के लेके सोचते हैं ज्यादा, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, हम लोग माइंड को लेके नहीं सोचते हैं। तो यही जो हम कराएंगे ये वर्कशॉप में, यही है इमोशनल डाइट। जितना हम लोग नेगेटिव चीज लेंगे, लाइक हम लोग सावधान इंडिया देखते हैं या फिर न्यूज सुनते हैं, न्यूज में क्या है, सावधान इंडिया, चाहे बिग बॉस, बहुत लोग बोलते हैं बिग बॉस देखते हैं, हम देखते हैं, पर उसमें हम कोई नेगेटिविटी नहीं विचार रखते हैं। डोंट लव आकांक्षा। तो चाहे न्यूज देखे, चाहे फेसबुक कंटिन्यूअस देखे, तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को नेगेटिविटी अंदर आता है। कोई फेसबुक में बहुत सारा सेल्फी खींच के पोस्ट करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वाह वो इतना हैप्पी है, वो इतना इतना फोटो खींच रहा है। आपको क्या पता है वो अंदर से हैप्पी है क्या? नहीं, नहीं पता ना। आप उसको देख के विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, सो इज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सैड, वो अपना फोटो कंटिन्यूअस डाल रही है, सेल्फी डाल रही है, चाहे कुछ भी डाल रहे हैं, हम उतना नहीं कर पा रहे हैं तो मैं दुखी हूँ इसलिए नहीं करूंगी। तो ये नेगेटिविटी आता ही है सबके अंदर। चाहे कोई गाड़ी खरीदा उसका पोस्ट किया, चाहे कोई नया घर खरीदा उसका पोस्ट किया, उसमें हम लोग वाओ तो बहुत लोग कम बोलते हैं, तो उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो घर है, उसके पास ये है, मेरे पास भी होता तो ठीक रहता है। ये नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी को पैदा करता है, नेगेटिव एनर्जी को ये पैदा करता है। न्यूज में, अभी का न्यूज में क्या है, दिन भर सिर्फ पॉलिटिक्स ज्यादा होता है, और नहीं तो कहीं कोई किसी का डेथ हो गया, कोई मार पिटाई हुआ, मैक्सिमम। न्यूज में आप क्या देखते हैं, टीवी में कभी कुछ एजुकेशन लेके ज्यादा बात नहीं होता है, कोई ज्ञान लेके ना ज्यादा बात नहीं होता है तो सिर्फ फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। तो ये सारा चीज हम लोग के अंदर नेगेटिविटी डालते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत नेगेटिविटी आता है, आप ये खाइए मोटापा घटेगा, आप ये कीजिए मोटापा कमेगा, दिन भर आता है। तो माइंड में काम करता है कि हम लोग ले 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 ले, उससे क्या होगा, मेरा ठीक हो जाएगा, नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। और क्या क्या नेगेटिव एनर्जी होता है, कोई भी कुछ भी घर में प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, तो हम लोग दौड़ते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, यस और नो। कुछ भी होता है तो एक एस्ट्रोलॉजर बन गया कोई, या फिर हम लोग गूगल सर्च करते हैं ये क्यों हो रहा है, हाँ यूट्यूब देखते रहते हैं, ये इससे कैसे हम लोग उभर सकते हैं। हर टाइम ये हम लोग अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, ये हम लोग कॉन्शियस माइंड नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि कभी एस्ट्रोलॉजर के पास हम लोग जाते हैं, या फिर अभी तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, अभी यूट्यूब बाबा है तो वो सारे बोल देते हैं। तो मेन कभी हम लोग बहुत सारा ये करो वो करो तो ऐसा हो जाएगा, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, ये सारा चीज होता है। चाहे यहाँ पे स्टोन रखो, यहाँ पे पानी रखो, यहाँ पे कुछ रखो, तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग का चलता है। तो ये सारा चीज हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आता आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का कुछ प्रोसेस है। कोई भी एफर्मेशन का 3 नियम है। एक है ग्रेटिट्यूड, जो हो रहा है सबको हम लोग को थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड एक सेट करना है। फिर हम लोगों का एक गोल सेटिंग करना है,
एंड विजुअलाइजेशन करना है, राइट। विजुअलाइजेशन करके गोल सेटिंग करना है। तो हम लोग का कुछ टेक्निक भी है जो हम लोग इस वर्कशॉप में करेंगे। वाटर टेक्निक है, मिलर टेक्निक है। वाटर टेक्निक मैं बता देती हूँ, लाइक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हेल्थ के साथ ही रिलेटेड है। हम लोग जब एफर्मेशन पढ़ते हैं तो बोलते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, मैंने रात में पढ़ने के लिए, पर दिन में भी आपको 5 से 6 बार इसको पढ़ना है, कोई एक तो लेके। कैसे? दोनों हाथ में ग्लास ग्लास रखिए पानी भर के, और उसके टाइम पानी भर के उसको बोलिए, अपना एफर्मेशन पढ़िए और उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता सीप करते हुए पीजिए। तो दिन में आपका जो पानी का जो डिमांड है शरीर को, तो वो भी पूर्ण होगा और आपका एफर्मेशन भी काम करेगा। तो दिस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ। इसमें कोई जादुई कुछ नहीं है। ओके, सो अभी हम लोग एक थोड़ा सा एक ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो आप लोग सिर्फ चैट में लिख दीजिए, आप लोग सुबह नींद खुलते ही किस किस को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आकांक्षा ने 18 चीजों और लोगों को थैंक यू बोली है, संगीता 11 लोगों को, अनिता आप भी लिख रहे हैं। कितने लोगों को आप लोग थैंक यू बोले हैं? डोना आपने नहीं दिया, इतना सिर्फ टाइप कर दीजिए यहाँ पे। जो ग्रेटिट्यूड हम लोग दिए, जो थैंक यू बोले, ये हम लोग को सुबह नींद खुलने से बाद ही आप लोग करना है। थोड़ा सा वेट में टाइम स्पेंड करें, 2 मिनट कम से कम टाइम स्पेंड करें। नींद से उठ के ही हम लोग थोड़ा थैंक यू बोले। जो मेरा आँख खुला है उसके लिए हम लोग सारी चीजों को थैंक यू बोलेंगे, एंड देन एक अच्छा वाइब्रेशन लेके वाटर टेक्निक करेंगे। एक मिरर टेक्निक भी है, उसको हम लोग आगे बताएंगे। पहले तो थैंक यू करना है, आफ्टर दैट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। एंड रात को भी हम लोग जब मिलेंगे, आज से हम लोग ये थैंक यू मैसेज से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग एक एनर्जेटिक एक डांस करेंगे, आफ्टर दैट थैंक यू मैसेज करेंगे। क्योंकि जो वाइब्रेशन हम लोग अंदर लाना चाहिए, वो पॉजिटिविटी हम लोग को सोचना चाहिए कहाँ से आता है। तो पहले अगर हम लोग पूरा दिल खोल के एक बार डांस कर लेंगे, सारा वीडियो ऑन करके, तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एफर्मेशन पढ़ेंगे, ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखेंगे, राइट। तो एफर्मेशन को लिए हम बता रहे हैं, एफर्मेशन क्या है? वो आपका जीवन का एक मंत्र। हम लोग संस्कृत में बहुत सारा मंत्र पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, आधा तो मीनिंग हम लोग को पता नहीं चलता है, सिर्फ पढ़ते हैं। तो उसका कुछ हम लोगों के अंदर उसका कुछ वाइब्रेशन वैसा नहीं आता है, या फिर वो मंत्र सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, उसका कुछ एक्शन का रिएक्शन नहीं आता है लाइफ में, राइट। ऐसा न्यूटन भी बोले थे, सारे चीज एक्शन का रिएक्शन है ही है। तो हम लोग को जो एक्शन लेना है, जो करना है, उसका रिएक्शन हम लोग को जरूर मिलेगा। तो ये जो एफर्मेशन है वो हम लोग का आज से मंथ आई थिंक मंथ ठीक ही बोल रहे हैं, वो मंत्र हम लोग को आज से सोच लेना है। ये हम लोग रोज करेंगे, एफर्मेशन रोज पढ़ेंगे, और सारा पास्ट का सारा चीज भूल जाना चाहिए। जितना बैड कुछ है, लाइफ का बैड फेज चला है, कुछ आप गलत किए हैं, कुछ गिल्ट है, कोई प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लाइफ का कुछ सैड फेज है, या फिर लाइफ का जितना सारा नेगेटिव चीजें हैं, कोई डिप्रेशन हुआ था, आपका करियर ऐसा बनना था, ऐसा नहीं बना, हम ऐसे हो गए हैं, तो ये सारा नेगेटिव चीज आपको दूर कर एकदम भूल जाना है। कैसे भूलेंगे? हम बोल दिया आज से नहीं भूलेंगे। ये एक प्रैक्टिस है, ये जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग उसको भूलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलवेज एक चीज में विश्वास करते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। आपको डिलीट मारना है पूरा, कि मैं तो इंजीनियर बनना था मुझे, तो मैं आज ये प्रोफेशन में आ गया, मैं बिजनेस करने लगी, या फिर मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना था, मैं आज देखो टीचर बन के रोज सुबह से शाम घिस रहे हैं। तो ये आपको दूर करना है। ये आपका पास्ट में क्या आप चाहते थे, क्या हुआ था, सारा भूल के आपको प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर को देखना है। फ्यूचर और प्रेजेंट में जीना है, पास्ट को भूलना है एकदम कंप्लीटली। ये अगर एग्री होते हैं देन इट्स ओके फॉर यू। आपको पास्ट भूलना है, पास्ट रूल्स रहेगा, पास्ट को भूल जाना है एकदम से। पास्ट से जो लेसन लिए है वो नहीं भूलेंगे कभी, पर पास्ट का जो खराब फेज है, जो हमको दुख देता है, हम मेरे अंदर नेगेटिविटी लाता है, कोई चीज सोच के हम लोग रोते हैं, तो वो नेगेटिविटी है। तो उसको हम लोग को भूल जाना है। जैसा कोई टीचर ही कर रहे हैं, तो उसको था ये करिश्मा, आई विल गिव मी 2 मिनट्स देन वी कैन टॉक, ओके। सो हम लोगों को पास्ट भूलना है और एफर्मेशन रोज पढ़ना है, वो हम लोग को एक नया ऊर्जा देगा,
वो हम लोगों को अंदर एक नया ऊर्जा पैदा करेगा। एंड नेक्स्ट है हम लोगों को वो फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। अफर्मेशन हम सिर्फ पढ़ लिए मुझे ये मुझे वो नहीं, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। मुझे ये बन गई हूँ, वो फ्रीक्वेंसी होता है, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। ओके, तो और कुछ रूल्स है। क्वेश्चंस बहुत लोगों के मन में आता रहेगा कि ये क्या है ये नहीं है, तो ये डाउट्स आपको पहले हटाना पड़ेगा। यहाँ पे जो डाउट्स है, जो नेगेटिविटी है, हटाना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं उसको करना पड़ेगा। मैं अगर बोलूंगी कि आपको वीडियो ऑन करना है तो यू हैव टू ऑन योर वीडियो मोड ऑन करना है। अगर हम बोलेंगे आपको डांस करना है तो यू हैव टू। तो ये 1 मिनट को आपको सुनना है। हम मेंटर नहीं, आपका यहाँ पे फ्रेंड्स है या कुछ भी है, पर आपको सुनना है कि हम बोल रहे हैं। कोई भी चीज में एक जन का सुनना जरूरी होता है लाइफ में, तो आपको सुनना है। नेक्स्ट, तो कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आपको नहीं देना है किसी के प्रति या सोच में कि वो ऐसा डांस कर रही है, ये कैसा कर रही है, ये आप मत देखिए। आप खुद कीजिए, जितने एनर्जी लेके जितना चीज कीजिएगा उतना आपको अच्छा। और इस 5 दिन जो चाहते हैं सच में हम ये सब कर पाए, ज्वाइन करें, अदरवाइज नहीं कीजिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी हम नहीं चाहते हैं। नेगेटिविटी जिसके अंदर है वो कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो पहले ग्रेटिट्यूड, देन गोल एंड देन एक्शन। सब चीज का एक्शन आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आज मैं ये चाह रही हूँ और उसका एक्शन ही नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। एक्शन आपको लेना है, तब ना सक्सेस मिलेगा। कोई भी चीज, विजन होना, विजन क्लियर रहना, गोल सेट करना और एक्शन, ये चीज सबका चाहिए। इम्प्लीमेशन, राइट। तो हम लोग अभी एक खुद के साथ एक शपथ, एक प्रॉमिस लेंगे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं। करिश्मा यहाँ पे बोली है कुछ बोलना है, तो सब लोग थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रख के आंख बंद कीजिए। क्लोज योर आईज, डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग 1 2 3 4, then hold for 1 2 3 4 and then breathe out 1 2 3 4. Okay, breathe in, breathe out. Nostrils हम breathe in करेंगे and nostrils out करेंगे, right? Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. now मेरे साथ आगे बोलिए। अभी से और कोई अफसोस नहीं, अभी से और कोई अफसोस नहीं। मेरे लाइफ में क्या हुआ वो आज कोई मैटर नहीं करता है। क्यों हुआ वो आज मैटर नहीं करता है। हम क्यों नहीं किए थे वो मैटर नहीं करता है। अभी से और कोई भी रिग्रेट नहीं। अभी से मैं चूज कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में फोकस करेंगे। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ और अफसोस करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ पीछे का चीज, मैं सब चीज भूल जाऊंगी। जो मेरे पास है, जो गिफ्ट मेरे पास है, वो है मेरा प्रेजेंट मोमेंट। उसको मैं सम्मान करूंगा। मेरे अंदर जो पावर है उसको मैं सम्मान करूंगा। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मेरे अंदर जो पावर है उसको मैं पास्ट में लेके जाके या फिर अफसोस करके उसको नष्ट नहीं करूंगी। मेरे पास मैं चेंज नहीं कर सकती, पर मेरे प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैं चेंज कर सकती हूँ। रिग्रेट करके उस बात को मैं लौटा के नहीं आ सकती। मैं रिग्रेट करके वो जो खो गया वो मिल नहीं सकता है मुझे। तो सारा अफसोस, सारा रिग्रेट मैं आज प्रॉमिस करती हूँ मेरी जिंदगी से निकाल दूंगी। हो सकता है वो मेरा बेस्ट रिलेटिव हो,
चाहे मेरा वेल्थ रिलेटेड हो या फिर करियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, सब चीज में मैं भूल जाऊंगी और ये सारा चीज में मैं प्रेजेंट को और फ्यूचर को बनाऊंगी। अगर मैं अपनी रिलेशन में किसी को हार्ट कर चुकी हूँ या फिर कुछ प्रॉमिस की थी उसको फील नहीं की हूँ या कभी कुछ झूठ बोलना पड़ा है या उसको किसी को दुख पहुंचाई थी, तो उसके लिए मैं रिग्रेट नहीं करूंगी और कोई रिग्रेट नहीं करूंगी। मैं हेल्थ के लिए बहुत कुछ सोची थी उस टाइम। मैं खुद को बहुत बार बोली थी एक्सरसाइज करूंगी, बहुत टाइम मैं स्पेंड की, वेस्ट की हूँ, हेल्थ के साथ बहुत दीवार की हूँ, हेल्थ को केयर नहीं की हूँ बहुत टाइम, हेल्थ को बहुत टाइम इग्नोर की हूँ। तो उसको लेके और अफसोस नहीं करना है। मुझे आगे लाइफ में उसको सक्सेसफुल करना है। चाहे पास्ट में मेरा फाइनेंशियल लाइफ और करियर बहुत कुछ करना चाहती थी पर नहीं हुआ, बहुत कुछ लोग आया था पर वो सक्सेस नहीं हुआ, उसको लेके और रिग्रेट नहीं करती। जो मैं हूँ और जो बनना चाहती हूँ उसमें फोकस करूंगी, अफसोस करना बंद कर दूंगी। जो मैंने किए बहुत किए हैं, इनफ इज इनफ। और अफसोस नहीं और समय नष्ट नहीं और कोई फीलिंग को नहीं खराब करना। मेरा फ्यूचर को बनाना है, पास्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे तो दुख लेके और नहीं चाहिए। तो सब लोग जोर से बोले नहीं नहीं नहीं। अभी मैं अपना प्रेजेंट के ऊपर फोकस कर रही हूँ, एक अच्छा फ्यूचर, एक नया फ्यूचर क्रिएट कर रही हूँ, मिरेकल क्रिएट कर रही हूँ। हर टाइम मिरेकल क्रिएट हो रहा है मेरे साथ। I am miraculous. I am miraculous. I am miraculous. I am a miracle creator. I am a miracle creator. I am a miracle creator. अब से मैं हर दिन कुछ ना कुछ मिरेकल क्रिएट करते रहूंगी। मेरे साथ रोज मिरेकल्स होता है, मैं उसको शेयर करूंगी। आज भी एक मिरेकल हुआ है कि हम लोग अभी Zoom में सब लोग जुड़े हैं और हम पास को एक नया जीवन, नया लाइफ को सोचे है। ये मेरा एक मिरेकल है। कभी नहीं हम सोचे थे कि पास को लेंगे, आज से पूरा डिलीट कर देंगे, पर आज सोचे ये एक मिरेकल है। अभी सब लोग अपना मम्मी का चेहरा याद कीजिए, मम्मी का फेस याद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए वो पास में है, आप उनके हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं मम्मी को और उनको बोल रहे हैं मम्मी अनजाने में मुझसे गलती हुआ है, कभी आपको अनजाने में मैं हर्ट की हूँ, कभी आपका बात समझ नहीं पाई हूँ, कभी आपको कभी ना कभी दुख पहुंचाई हूँ। मम्मी मैं हो सकता है आपका बात नहीं समझ के ऐसा कुछ की हूँ कि आप दुखी हुए, इसके लिए सॉरी माँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कभी भी बिना सोचे मैं कभी आपको हर्ट की हूँ तो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो। एंड थैंक यू माँ कि आपने मेरी बात समझ लिए हर बार, आप मेरा सारा रिक्वेस्ट सुन लिए हर बार, आपने मुझे यहाँ लाए, आपने मेरा बात माने हर टाइम, इसके लिए थैंक यू माँ। एंड आई लव यू माँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ये शायद मैं कभी नहीं बोल पाई हूँ आपको, पर आज बोलती हूँ।
मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। सोचिए कि आपकी मम्मी आपके माथे के ऊपर हाथ दे रहे हैं और आपको आशीर्वाद कर रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए मम्मी पास ही में है और आपका ये बात सुन के वो रो रहे हैं और आपके माथे के ऊपर हाथ दे रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए आपका मम्मी आपको पकड़ लिए है और आप दोनों का एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो आप कभी नहीं बोल सकते थे मम्मी को, आज बोल दिए हैं। आज आप हल्का फील कर रहे हैं। उस टाइम को सोचिए, थोड़ा सा आप सोचिए। अभी सोचिए आपके पापा का फेस और वो आपके पास बैठे हुए हैं। उनके दोनों हाथ हाथ में लिए हैं आप और पापा को बोल रहे हैं, पापा हो सकता है मुझसे बहुत गलती हुआ है, कभी हो सकता है मैं आपका हर बात समझ नहीं सकी। हो सकता है मैं आपको बहुत बार चोट पहुंचाई हूँ, आपका बात नहीं सुनते। हो सकता है मेरी वजह से, मेरा कोई डिसीजन से आप दुखी हुए हैं। हो सकता है आपका जिंदगी आपको हम खुशी नहीं दे पाए कभी। आई एम सॉरी पापा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अनजाने में बहुत सारा गलती हुई है, उसके लिए सॉरी पापा। प्लीज फॉरगिव मी पापा। जो कुछ भी गलती हुआ है मुझे माफ कर दीजिए। एंड थैंक यू पापा, हर बार आपने मेरे बात मान ली है। मुझे दुख ना लगे इसलिए आप चुप कर गए हैं। मेरा हर डिसीजन को मान लिए हैं। आपको कितना भी तकलीफ हुआ पर आप वो समझ में नहीं दिए हम लोगों को। इसके लिए थैंक यू पापा। एंड आई लव यू पापा, आई लव यू। ये मैं कभी नहीं कह सका आपको, पर मैं सच में आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आपके जैसा लाइफ में और कोई नहीं मिला पापा। आप सारा दुख, सारा गम अपने ऊपर लेके हम लोग को खुश कर दिए। आई लव यू पापा। अभी सोचिए आपके पापा आपका माथे पे हाथ दे रहे हैं, आंख में आंसू है। आपका बात जो कभी नहीं सुने थे उन तक आज पहुंचा है। आपके आंख में भी आंसू आया है और वो आपके आंसू पोंछ रहे हैं। सोचिए थोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता आंख खुलिए एंड हाथ को, दोनों हाथ को रख दीजिए। आंख में दीजिए। डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ को देखिए एंड एक स्माइल दीजिए। एक स्माइल। सो ये था आपके होपोनोपोनो देखिए। अभी ये जितना आपके अंदर कुछ भी गिल्ट हो, कोई भी दुख हो, दर्द हो, इसको आप कभी करते हैं तो आप उससे निकल जा सकते हैं। जैसा कोई किसी ने आपको दुख पहुंचाया कभी भी, ये टेक्निक अगर कीजिएगा, चाहे वो नेगेटिव पीपल कितना भी हो जाए, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा और आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव पीपल आपसे दूर चल जाएगा, पॉजिटिव लोग आपके पास आएगा। अगर आप नेगेटिव लोगों के लिए सोचते हैं तो ये नेगेटिव लोगों को दूर कर देता है। ये एक टेक्निक है होपोनोपोनो। ये टेक्निक से आपको नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से दूर करता है आपको।
तो ये हम लोग कभी-कभी करेंगे क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर हम लोग आगे करते हैं इसको, ये आज हम लोग मम्मी-पापा को लिए किए क्योंकि उन लोगों का पॉजिटिव वाइब्रेशन हम लोगों को चाहिए। उन लोग का जो वाइब्रेशन है वो हम लोग को आगे चाहिए। दैट्स व्हाई मम्मी-पापा के ज़्यादा और कोई पॉजिटिव वाइब हम लोग को नहीं दे सकता है लाइफ में। सो आज 11 बज रहा है। आई थिंक आप लोगों को भी टाइम हो चुका है सोने का। तो करिश्मा कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं थोड़ा-थोड़ा सबको एक बार सुन लूँगी। करिश्मा आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं वही बोलना था कि हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल, तो आप बता दिए लास्ट में। यस, भी पॉजिटिव रहते हैं बट आपके सराउंडिंग में बहुत लोग नेगेटिव है और आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। उन्हें रिलेटिव में जैसे आपके हो गए जो आपसे एज में बड़े हैं, तो आप उनको ऐसा भी नहीं बोल सकते ना कि चुप हो जाइए, आपका बात हम नहीं सुन सकते। बट वो फिर नेगेटिव ना, अगर वो माइंड में अनकॉन्शियस माइंड माइंड में वही हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव पीपल को भी आप थैंक यू बोल दीजिए। उसको एकदम समझ में नहीं दीजिए, अपने अंदर वो हर्ट फीलिंग ही नहीं रखिए। ये वो बोल रहा है मुझे दुःख हो रहा है, उसको हर टाइम आप थैंक यू बोलिए। उसकी सोच रखिए कि वो शायद कुछ ऐसा हो गया आप बोल रहे हैं। उसकी मत सोचिए कि वो क्यों बोल रहे हैं, हमको अपने अंदर उसको मत लीजिए। और ये जो होपनोपोनो टेक्निक इसको कीजिएगा तो नेगेटिविटी आपके अंदर दूर हो जाएगा। जो नेगेटिविटी है ना, जो लोग है नेगेटिव हम नहीं चाहते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है दूर चले जाए या फिर उसका मेंटालिटी चेंज हो जाए। ये टेक्निक है, उसका मेंटालिटी भी चेंज हो सकता है और आप जब भी उसको थैंक यू बोलिएगा या फिर हँस के बात कीजिएगा, उस आपके अंदर वो वाइब्रेशन नहीं लीजिएगा, तो देखिएगा उसका मेंटालिटी चेंज हो जाएगा आपके ऊपर। अच्छा मैम, जैसे हम कोई किसी से पोलाइट बात कर रहे हैं पर उसका मतलब रिवर्स में बहुत बदतमीज से कोई बात करता है, तो कई बार वो कंट्रोल नहीं होता है, फिर वो गुस्से में फिर वो रिवर्स में चला जाता है। रिवर्स बैक होता है, रिवर्स बैक मत कीजिए। वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता जब ये कीजिएगा ना, रोज़ आपका प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी फ़ील कीजिएगा। हम लोग का होता है, ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग उसको रिवर्ट बैक करते हैं, तो ज़ोर से ही करते हैं कभी-कभी। पर ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको आप जितना कीजिएगा, रोज़ अपने साथ अफ़र्मेशन कीजिएगा, मिरेकल शेयर कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड कीजिएगा, तो ये वाइब्रेशन आपको मिलता चेंज होता रहेगा। राइट, और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू मैम। थैंक यू। अनीता, संगीता, डोना, आकांक्षा, किसी को कुछ बोलना है? राइट, तो हम लोग लास्ट में एक बात बोल देती हूँ। रोज हम लोग को एक मिरेकल समझना है, सोचना है कि आज क्या मिरेकल हुआ है। जब जब हम लोग आएंगे एक एक मिरेकल 1 2 3 का जैसा है वो मिरेकल हम लोग शेयर करेंगे अपने आप। आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ है। तो कल के लिए फर्स्ट आपको एक टास्क रहेगा। सुबह उठ के आपको एक थैंक यू देना है। सुबह उठ के थैंक यू आप कीजिए, किसी को भी थैंक यू कीजिए, ये आपका एक टास्क रहेगा। सुबह उठ के थैंक यू कीजिए। आफ्टर दैट आप वाटर टेकिंग कीजिए। पानी पीते से पहले आप क्या चाहते हैं, आज आप सोचिए कि आपका क्या गोल है लाइफ में, आप क्या चाहते हैं उसको सोचिए। पहले पहले तो चाहिए मतलब चाहते हैं, फिर उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कल करेंगे कि आप जो चाहते हैं उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कल करेंगे। ठीक है, तो लास्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ग्रेटिट्यूड मैसेज, एक तथास्तु कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज सब ने सबको देंगे। अनम्यूट करती हूँ सबको। सबको मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ और आप लोग सबको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे करके हाथ को, ये कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। आपका लाइफ में सारा गोल फुलफिल हो, आपके साथ रोज बहुत मिरेकल्स हो। तथास्तु। कांग्रेचुलेशन Congratulations आपकी everyone. लाइफ में सारा गोल आपके साथ फुलफिल हो, मिरेकल हो, तथास्तु। वेरी नाइस। ये अगर आप रोज कीजिएगा देखिएगा आपके अंदर भी एक अलग वाइब्रेशन काम करेगा, क्योंकि हम लोग कितना लोगों का आशीर्वाद रोज थोड़ी मिलता है, ये एक आशीर्वाद है ना। और कल सोचिएगा आप किस में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स को, गॉड को, हनुमान जी को, राम जी को, मम्मी को, पापा को, सबसे ज्यादा किस चीज में बिलीव करते हैं ये कल सोचिएगा। ठीक है, आज मैंने कल तक सोच के हमको रात को बताइए। कल हम लोग मिलेंगे रात को वही 9:30 बजे टाइमिंग रखते हैं, दिस इज बेटर। पर हम लोग वही 40-45 मिनट्स तक हम लोग रहेंगे। राइट, तो रोज हम लोग मिलेंगे 5 दिन कंटिन्यू और कल बहुत सारे टेक्निक हम बताएंगे और अपना मिरेकल क्रिएट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।